आप माँ बाप बनने वाले हैं। हे भोलेनाथ! क्या ये सच है डॉक्टर? जी बिल्कुल। आप लोग एक काम कीजिएगा, हमारी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनीता से मिल लीजिएगा। वो आपको जो भी सावधानियां बरतनी है उसके बारे में बता देंगे, ठीक है? शाबाश, खुश रहो। बहुत बहुत मुबारक हो। ए बिटिया, हम बहुत खुश हैं कि तुम माँ बनने वाली हो। ए आयुष्मान बेटा, अच्छा किया टेस्ट फिर से करवा लिया। अब देखा, पता चल गया ना, गहना फिर से माँ बनने वाली है। हाँ दीदी, भगवान ने गहना की सुन ली, इसे अपने तपस्या का फल भी मिल गया। अब ये भी माँ बनने का सुख देख पाएगी। माई, वो दरअसल बात ये है कि माँ बिल्कुल सही कह रही है गहना। अरे हमें भी कहाँ पता था कि हम फिर से माँ बाप बन पाएंगे। तो प्रेगनेंसी से लेकर बच्चे के जन्म तक ये सफर हमें साथ में तय करना है। गहना बिटिया, तुमने साबित कर दिया कि मन के मानने से हार होती है और मन के मानने से जीत। तभी तो अपनी श्रद्धा, अपनी विश्वास से असंभव को संभव कर दिया तुमने। और देखो, तुम्हारी परिक्रमा से खुश होके भोलेनाथ जी ने तुम्हारी झोली फिर से हरी कर दी। अरे बेटा, तुम समझ नहीं पाओगी कि हमको कितनी खुशी है कि तुम्हारे कोख से राय सिंह परिवार का वारिस जन्म लेगा। शाबाश, दूधो नाव पूतो फलो। अरे हमरा मन तो एकदम गदगद। ए राघव, पैसे दो हमको जरा। अरे जल्दी करो भैया। अरे दो ना। ए इधर देखो, आओ। शाबाश, गरीबों में बांट देना। अरे हमरी बिटिया, मन खुश कर दिया, मन खुश कर दिया तुमने। क्या ना, चलो चलकर डॉक्टर से मिल लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ, सब अच्छे से पूछ लेना। और तू, आज से तेरा उछल कूद सब बंद। तू सिर्फ आराम करेगी और अपने बच्चे का ध्यान रखेगी। बल्कि मैं खुद तेरे साथ रह करके तेरा ध्यान रखूंगी। एक पल भी तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी मैं। हाँ माई, आप हमसे दूर कैसे हो सकती है? आपको इस घर के चिराग को जो संभालना है। अच्छा, अभी यहाँ ही खड़े रहोगे का? जाओ डॉक्टर से मिलो। और देखो, हर बात अच्छे से पूछना, छोटी से छोटी बात, समझे? जी। हाय, बच्चे के चक्कर में ये लोग मुझे तो भूल ही गए। अब जल्दी से कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि इन सबका ध्यान मुझ पे आ जाए और किसी तरह मैं इन सबके साथ घर वापस चली जाऊं। डॉक्टर बाबू, आपने झूठ काहे बोला? आपने अंदर सबको सच काहे नहीं बताया कि पेट से हम नहीं, कजरी होगी? हमारे बच्चे को जन्म वो देने वाली है, हम नहीं। बिना घर वालों से झूठ बोलकर मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, पर तुम समझने की कोशिश करो। अगर उन्हें पता चलेगा कि उनके घर में पैदा होने वाला बच्चा तुम्हारी नहीं बल्कि किसी अनजान लड़की की कोख से जन्म लेने वाला है, तो उन्हें कैसा लगेगा? क्या ना, हम जो कर रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे हैं, हमारा तरीका अलग है, ये बात हम समझते हैं। पर मैं अपने घर वालों को जानता हूँ, उनके लिए नए तरीके समझना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर बाबू, लेकिन कभी तो उन्हें सच बताना पड़ेगा ना। हाँ, तो सही समय आने पर हम सच बता दें, पर तब तक इस बात को हमेशा के लिए राजी रहने देते हैं। अगर सब लोग मानते हैं कि तुम माँ बनने वाली हो और इससे उन्हें खुशी मिल रही है, तो उन्हें खुश रहने देते हैं। अगर उन्हें खुशी मिलती है तो सच बोलकर किसी की खुशियां क्यों छीनना? एक झूठ बोलकर किसी की खुशियों को, किसी के जज्बातों को चोट पहुंचने से रोका जा सकता है, तो वो झूठ गलत नहीं है। कहना, आज पहली बार बुआ जी ने तुम्हें इतने सच्चे मन से गले लगाया। उनकी आंखों में वो खुशी थी, वो प्यार था तुम्हारे लिए। मैं सच बताकर कि आंखों की वो खुशी नहीं छीनना चाहता हूं। कहना, इस बात को राज ही रहने देते हैं, और एक बार बच्चा पैदा हो जाएगा ना, उसके बाद कोई तुमसे पूछेगा भी नहीं। सब दादा दादी बनकर खुश होंगे, हम माँ बाप बनकर। प्लीज मेरी बात मान लो। ठीक है डॉक्टर बाबू, आप सही कह रहे हैं,
अगर हमरे सच बताने से सब कुछ उलझ जाता है, हमरे बच्चे पाने का अवसर छिन जाता है, तो हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। अपने इस राज को अपने दिल में छुपा कर रखेंगे। आयुष्मान जी, इनके सारे जरूरी टेस्ट करवा लिए हैं, सब कुछ नॉर्मल है। फिर भी आप दोनों को इनका और होने वाले बच्चे का अच्छे से ध्यान रखना होगा। पहले कुछ हफ्ते ज्यादा सावधानी बरतनी होती है। कोई ना कोई इनके साथ हमेशा होना चाहिए। ठीक है, मैं चलती हूँ। थैंक यू। अरे क्या कह रही थी वो? अपन का तो कोई नहीं है, मैं तो अकेली रहती हूँ ना, और खुद का ध्यान खुद रखती हूँ। लेकिन बच्चे के साथ अकेली कैसे रहूं? देखो साहब, अपन के पास ना पैसे नहीं है, तो इस बच्चे का खाने पीने का खर्चा ना तुम्हें देना पड़ेगा, और उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। जो तय हुआ है ना वैसा होना चाहिए। हाँ, जल्द से जल्द पैसे मिलने चाहिए। कजरी, तुम चिंता मत करो, हम जल्द से जल्द तुम्हें पैसे दे देंगे, और तुम्हें अकेले रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम हमारे साथ हमारे घर में रहोगी। क्या कहना? हम घर वालों को क्या कहेंगे? उन्हें हम पता नहीं लगने दे सकते कि तुम नहीं बल्कि कजरी माँ बनने वाली है। हम जानते हैं डॉक्टर बाबू, लेकिन आप सोचिए ना, अगर कजरी और हमारा बच्चा हमारी आंखों के सामने रहेंगे तो सब कितना सही रहेगा। हम इनका अच्छे से ध्यान रख पाएंगे। और अभी आपने सुना ना, डॉक्टर साहब ने कहा कजरी का और हमारे बच्चे का अच्छे से ध्यान रखना है, तो उसके लिए तो हमें कजरी को हमारे घर में रखना पड़ेगा ना। लेकिन तुम लोग ये करोगे कैसे? तुम उसकी चिंता मत करो, हम इसका हल भी जरूर निकाल लेंगे। ठीक है कजरी, तुम जाओ, हम पैसों का इंतजाम होते ही तुम्हें फोन कर देंगे। ठीक है, ध्यान रखना। डॉक्टर बाबू, हमने उसे कह तो दिया कि हम पैसे का इंतजाम करके उसे दे देंगे, लेकिन इतने कम समय में हम पैसे लाएंगे कहाँ से? ये तो मुझे भी नहीं पता क्या ना। पर अब जब भगवान ने इतनी मदद की है, तो आगे कभी कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। ये आवाज तो चकोरी ताई जी के रूम से आ रही है। चलो। कितना मजा आ रहा है! अरे कितना बड़ा खिलौना! अरे कितना मजा आ रहा है! अरे नहीं 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 नहीं, हमको खेलना है! मम्मा, चुप! हाँ? मम्मा, ये ताई जी ऐसे उछल कूद क्यों कर रही हैं? ये क्या हो गया? इसको ये ऐसी बात क्यों कर रही है? मम्मा, ये क्या हो गया इनको? मुझे डर लग रहा है इनसे। मम्मा, ये क्या हो गया? मुझे इससे बहुत डर लग रहा है। चकोर, क्या हरकत है? हाथ छोड़ो। ये क्या मम्मा मम्मा लगा रखा है? जी जी है तुमरी? जी जी, हमारी प्यारी जी जी, बहुत प्यार करते हैं आपसे। एक इंसान काफी नहीं था घर पे जिसका दिमाग खराब है, जब ये दूसरा हो गया। डॉक्टर प्लीज चेक कीजिए क्या हुआ इन्हें। ये कह पाना तो बहुत ही मुश्किल होगा कि इन्हें हुआ क्या है। देखिए, इनकी रिपोर्ट्स तो नॉर्मल आई हैं, लेकिन ये इस तरह से बिहेव क्यों कर रही है, ये समझ में नहीं आ रहा। ऐसे ही नाटक करती हूँ ताकि डॉक्टर को कुछ समझ ना आए और ये लोग मुझे वापस घर ले जाएं। डॉक्टर अंकल, ये क्या है? इसे अरे आपके दिल की धड़कन कितनी जोर से भाग रही है। जुक 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 जुक। बड़ा मजा आ रहा है सुनने में। हे भोलेनाथ, अब अचानक इसके दिमाग को क्या हो गया? पता नहीं दीदी, आज तक मैंने जेठानी जी को इस तरह का बर्ताव करते हुए नहीं देखा। जुक 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 जुक। कुछ नहीं आ रहा। दीदी दीदी, मार देंगे आप, सीधे खड़े रहो। दीदी मैं तो कहता हूँ इसे यहाँ छोड़िए, वैसे भी आप इसे घर से निकाल चुकी है। डॉक्टर इसका इलाज कर लेंगे। चलिए हम चलते हैं, चलिए। कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। मुझे छोड़ के जो जाएगा उसे सुई 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 सुई, इसमें नहीं है, सुई लगा दूंगी मैं। हम तो जीजी से बहुत प्यार करते हैं। हम तो जीजी जहाँ जाएंगी हम भी वही जाएंगे। देखिए, लगता है कि इनको कोई गहरा सदमा लगा है, जिसकी वजह से ये हाल हुआ है इनका। वैसे इन्हें देख के लगता है कि आपके साथ इन्हें बहुत ही ज्यादा लगाव है। मैं तो कहता हूँ इन्हें आपके साथ रहना चाहिए, हो सकता है वो जल्दी ठीक हो जाए।
हाँ बुआ जी, डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं। चकोरी ताई जी की ऐसी हालत है, हम उन्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते और बुरे समय में हमें उनका साथ देना पड़ेगा। आज लेकर चलते हैं ना उन्हें घर, देखो। कितनी प्यारी है, तुमसे कितना प्यार करती है। मैं भी तुझसे बहुत प्यार करूंगी। जब हम लोग घर चलेंगे ना, ऐसे चल 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 ऐसे करके चलेंगे घर, हम चलेंगे। दूर रखिए मेरी बीवी से। आयुष, क्या कर रहा है? माँ, इन्होंने पहले भी गहना को चोट पहुंचाने की कोशिश की। मैं इन्हें गहना के पास कैसे आने दे सकता हूँ? और मुझे तो लग रहा है नाटक कर रही है घर जाने की। इनका भरोसा नहीं किया जा सकता है। तू इन पे भरोसा नहीं कर सकता, मत कर। पर कहीं ना कहीं इनकी इस हालत का जिम्मेदार तेरा और गहना का होने वाला बच्चा ही है। राघव, मतलब उसकी खबर आई नहीं कि एक अच्छा खासा इंसान पागल हो गया। पता नहीं वो बच्चा जब आएगा तो और कितनी मनहूसियत और बर्बादी ले आएगा हमारे परिवार के लिए। आप हमारे बच्चे के बारे में गलत शब्द मत बोलिए बाबूजी। हम जानते हैं कि आप हमें पसंद नहीं करते। आपको जो भी शिकायत है, जो भी नाराजगी, आप हमें बोलिए ना, हम पर निकालिए। आपको जो कुछ भी कहना है हमसे कहिए, हम सर नीचे झुकाकर सब सुन लेंगे। लेकिन अगर हमारे होने वाले बच्चे के बारे में, जो इस दुनिया में अभी तक आया भी नहीं है, इसके बारे में हम एक गलत शब्द भी सुनकर नहीं लेंगे। इसीलिए हम हाथ जोड़ते हैं आपके सामने, हमारे बच्चे पर सवाल मत उठाइए। मत बोलिए उसके बारे में गलत। अरे हमारे बच्चे का क्या लेना देना चकोरी ताई जी के इस हालत से? और अगर रही बात चकोरी ताई जी के इस हालत की, जब ये बेहोश थी तब आप थे ना इनके पास, तो क्या इनकी ऐसी हालत का जिम्मेदार आपको कहना चाहिए? जबान संभाल लड़की, कहना क्या चाह रही है? कहना हम बस इतना चाहते हैं कि हमारे बच्चे के बारे में गलत शब्द मत बोलिए बाबूजी। हम आपका बहुत मान करते हैं बाबूजी, और हम हमेशा करेंगे। और आप हमारे बच्चे को कोस रहे हैं, तो आप देखना, हमारा बच्चा हमरा और इस परिवार का भाग्य बदल देगा। तो हमरे और हमरे बच्चे की खुशियों को नजर मत लगाइए। हम हाथ जोड़ते हैं आपके सामने। देख लड़की, राघव, बोलो मत, सुनो। सही कह रही है गहना। पहले तो इसको कोसते थे कि हमारे खानदान को वारिस नहीं दे सकती, माँ नहीं बन सकती, और अब जब ये माँ बनने वाली है तो इसके होने वाले बच्चे को कोस रहे हो। अरे चाहते का हो? हम जानना नहीं चाहते, हम का चाहते हैं वो बता देते हैं। हमरी एक बात कान खोल के सुन लो, आइंदा से राय सिंह परिवार के होने वाले वारिस के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनेंगे हम, समझे? रही बात चकोरी की, तो जब तक ये ठीक नहीं हो जाती हमरे साथ घर चलेगी। तुम जाके कागजात तैयार करवाओ। सुना नहीं हमने क्या कहा? कागजात तैयार करवाओ राघव। वाह, इस नाटक से मेरा काम हो गया। अब मैं चली अपने घर। अरे वाह, कितना बड़ा घर है, कितना सुंदर है। मतलब यहाँ पे बहुत बड़े बड़े खिलौने होंगे ना खेलने के लिए। टिन्नी, बेटा जेठानी जी को इनके कमरे में ले जा। हाँ हाँ टिन्नी, हम लोग जाके ना बहुत सारे खिलौने के साथ खेलेंगे, ठीक है? चल चल चलते हैं। कहाँ जाने, कमरे, चल खेलेंगे हम लोग। हे भोलेनाथ, इसे जल्दी से ठीक कर देना। पहले ही इसको बर्दाश्त करना मुश्किल था, अब तो नामुमकिन हो गया है। खैर, हमको इसकी चिंता नहीं है करना, हमको तुम्हारी फिक्र है। बहुत मुश्किल से भोलेनाथ जी ने तुम दोनों को माँ बाप बनने का अवसर दिया है।
अब तुमको अपना खास ख्याल रखना है बेटा, ठीक है? हम पंडित जी से बात करते हैं, उनसे कहते हैं कि तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए एक पूजा रखवाएं हैं। बहुत सारे पंडित बुलवाएंगे हम, अच्छे से पूजा करवाएंगे। दीदी आपने बहुत अच्छा सोचा है। आप पंडित जी से बात कीजिए, मैं बाकी की सारी तैयारियां शुरू करती हूँ। हाँ चलो कमला। डॉक्टर बाबू, आपने कुछ सोचा है क्या कजरी को इस घर में लाने के बारे में? उसका तो कुछ ना कुछ सोच लेंगे क्या, पर अभी ज्यादा जरूरी है कजरी के लिए पैसों का इंतजाम करना। सुबह से 2 बार फोन आ चुका है, उसका गुस्सा कर रही थी। बड़ी मुश्किल से समझाया मैंने उसे। कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा पैसों का इंतजाम करने के लिए। डॉक्टर साहब, मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगी, आप इसका इलाज करवाइए प्लीज। देखिए ना, उसकी तबीयत बहुत खराब होती जा रही है। आपको जितने पैसे चाहिए ना, मैं सब दे दूंगी। प्लीज प्लीज देख लीजिए। फिलहाल हमारी टीम उनको इंजेक्शन दे देगी, लेकिन उसका असर बहुत देर रहेगा नहीं। मैं पहले ही कह चुका हूं आपको पूरे पैसे का इंतजाम करना है, वरना उनकी जान को खतरा हो सकता है। बाप रे, अब मैं कहाँ से लाऊंगी इतने सारे पैसे? और वो पति पत्नी, उन्होंने वादा किया था मुझे जल्द से जल्द पैसे देंगे। अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए ना, मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। बिल्कुल चिंता मत करना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। चोरी? ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर बाबू, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या ना, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। पहले मैंने सोचा कि मैं कार बेच देता हूँ, पर अगर कार बेचूंगा तो घर वाले सवाल करने लगेंगे कि इतने ज्यादा पैसों की क्या जरूरत पड़ गई। अब तुम ही बताओ, इसके अलावा और कोई रास्ता है तुम्हारे पास? डॉक्टर बाबू, हमारे पास तो कोई रास्ता नहीं है। हमारे पास जो एक आध गहने पड़े उसे भी हम नहीं बेच सकते, क्योंकि उसे बेचकर भी उतने पैसे नहीं मिलेंगे हमें। कुछ समझ नहीं आ रहा है हमें कि क्या करें। क्या ना, मैंने ना बहुत सोचा है। इस समय हमारे पास काका की तिजोरी से पैसे निकालने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। पर तुम चिंता मत करो, मुझे जॉब मिलते ही मैं धीरे धीरे पैसे वापस डाल दूंगा उसमें। पर डॉक्टर बाबू, क्या ये ठीक रहेगा? हमें तो ठीक नहीं लग रहा है। ठीक तो मुझे भी नहीं लग रहा है क्या ना, पर अगर हमने कजरी को पैसे नहीं दिए तो वो हमारे बच्चे के साथ पता नहीं क्या करेगी। कहीं उसे लेकर गायब हो गई तो, या फिर उसने घर वालों को सच बता दिया तो हमारे लिए इससे भी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ट्रस्ट मी ज्ञाना, हम गलत काम जरूर कर रहे हैं, पर हमारा इरादा सही है। और मैं सारे पैसे वापस डाल दूंगा उसमें। क्या ना, यूं समझ लो कि हम इन पैसों को कुछ समय के लिए अपनी मदद के लिए ले रहे हैं, फिर उन्हें वापस रख देंगे। क्या तुम इसमें मेरे साथ हो? ठीक है डॉक्टर बाबू, अगर हमारे बच्चे को पाने के लिए हमें ये सब करना पड़ रहा है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हम आपके साथ हैं। क्या ना, तुम तैयार हो नहीं करने के लिए? डॉक्टर बाबू, हमारा मन तो नहीं मान रहा है, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए हम तैयार हैं इस रास्ते पे चलने। और अगर हमने जल्द से जल्द कजरी को पैसे नहीं दिए तो वो हमें बच्चा नहीं देगी, और हम हमारे बच्चे पे कोई भी खतरा नहीं आने दे सकते। इसलिए चलिए शुरू करते हैं काम। अरे पर डॉक्टर बाबू, हमारे पास तो इसकी चाबी नहीं है, हम इसे खोलेंगे कैसे? हाँ क्या ना, मैंने काका का रूम अच्छी तरीके से चेक किया, पर वहां तिजोरी की चाबी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि तिजोरी की चाबी यहीं कहीं है। हमें इसे ढूंढना है सबके उठने से पहले और अपना काम पूरा करना है।
ये दोनों पति पत्नी अपन को येड़ा समझ के रखे क्या? पहले तो अपन के पेट को गोदाम समझकर अपना सामान रखवा दिया और अब पैसे देने में देरी कर रहे हैं। लेकिन अपन ना इनसे पैसा लेके रहेगी, छोड़ेगी नहीं इनको। सब जगह देख लिया क्या ना? चाबी तो यहाँ कहीं नहीं है। ना तुम्हें कैसे पता कि चाबी यहाँ है? डॉक्टर बाबू, हमारी माई कहती थी चिराग के तले सबसे ज्यादा अंधेरा होता है, और हमने सोचा काका बहुत शातिर इंसान थे, इसीलिए जहाँ सबसे कम उम्मीद हो इन चाबियों के मिलने की, काका ने वही इन चाबियों को छुपा कर रखा था, और देखिए मिल गई हमें ये चाबियां। शाबाश कहना। चलो अब अपना काम पूरा करते हैं। चिंता मत करो क्या ना, मैं पक्का ये पैसे वापस रख दूं।